नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये हम लोगों की डेली हिंदी की क्लास होती है। ये हम लोगों की डेली कौन सी हिंदी की क्लास होती है साथियों। इधर विगत 2-3 दिनों से 4 दिनों से किसी कारणवश आप लोगों की हिंदी की क्लास नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली मैं भी किसी ज़रूरी काम से बाहर चला जाता था, तो इस वजह से आप लोगों की हिंदी की क्लास 3-4 दिनों से नहीं हो पा रही थी। तो आज इस क्लास को जो है हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आज की हमारी 12वीं क्लास होगी। हिंदी की आज की ये हमारी 12वीं क्लास होगी, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी की क्लास यहाँ पे कर रहे हैं। आज ये हमारी 12वीं क्लास होगी और आज के बाद से अब हम लोगों की क्लास बिल्कुल रेगुलर सही तरीके से जैसे चली आ रही थी उसी तरीके से ये क्लास अब आगे भी चलेगी साथियों। तो हिंदी की क्लास में हम लोग, इससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी क्लासें यहाँ पे करवाई जा रही हैं आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए, इन सभी क्लासों को साथियों आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखा करिए। कोई भी क्लास आप लोग बीच से मत उठाया करिए, सभी क्लासों को आप लोग शुरुआत से देखा करिए। चीज़ें तभी आप लोगों के समझ में आएंगी। जो भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई जा रही है उस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखा करिए, तभी चीज़ें समझ में आएगी। साथ ही साथ अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स को आप प्रिपेयर किया करिए, ठीक साथियों। तो साथियों, हम लोग आज की क्लास में, हम लोग पिछली क्लास में क्रिया पढ़े थे। पिछली क्लास में हम लोग क्रिया के बारे में चर्चा किए थे, उसी को आज भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो आइए हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। क्रिया में साथियों हम लोग एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया तक हम लोग चर्चा कर लिए थे, ठीक साथियों। अब हम लोग बात करेंगे कि संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। इन चारों भेदों की बात करें साथियों, तो सबसे पहला है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। दूसरे नंबर पे अगर बात करें साथियों तो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और अगले तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे साथियों नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। और लास्ट और चौथे नंबर की अगर बात करें साथियों तो चौथे नंबर पे होगी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं साथियों। 2 क्रिया को मैंने देखा, एककर्मक क्रिया, साथ ही साथ द्विकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग जाने, ठीक साथियों। अब हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। पहला भेद संयुक्त क्रिया होती है। दूसरी क्रिया जो होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी होती है जो नाम धातु क्रिया होती है और चौथी क्रिया होती है जो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसको साथियों हम लोग एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग संयुक्त क्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया की बात करें साथियों संयुक्त क्रिया की बात करें साथियों
तो जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर क्रिया बनाती है, जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर क्रिया बनाती है, अन्य शब्द से मिलकर क्रिया का निर्माण करती है, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। साथियों, इसके नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त क्रिया, अर्थात संयुक्त रूप से। यहाँ कहा जा रहा है इसकी परिभाषा साथियों कि जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया अर्थात किसी अन्य क्रिया या तो फिर किसी अन्य शब्द से मिलकर क्रिया का निर्माण करती है, उसी को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अगर कह दें कि तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो, तुम प्रतिदिन व्यायाम क्या करो, किया करो, तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो। तुम प्रतिदिन व्यायाम क्या करो, किया करो। ठीक साथियों, यहाँ जो किया करो शब्द है, ये दोनों क्रिया संयुक्त क्रिया है। कौन सी संयुक्त क्रिया है? कौन सी क्रिया है साथियों? संयुक्त क्रिया है। अगर यहाँ बात करें तो ये जो किया है यह मुख्य क्रिया है। कैसी? मुख्य क्रिया। तथा जो करो शब्द है यह सहायक क्रिया है। कैसी? सहायक क्रिया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो, तो जो किया करो शब्द है साथियों यह संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया? संयुक्त क्रिया है। लेकिन साथियों यहाँ पे जो ये किया करो ये दोनों संयुक्त क्रिया है, संयुक्त रूप से ये बता रही हैं कि तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो। दोनों शब्द मिलकर ये बता रहे हैं आपको कि आपको क्या करना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो। तो यहाँ साथियों जो किया शब्द है यह मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है, और जो करो शब्द है यह इसकी किया की करो जो है यह सहायक क्रिया है, इसकी यह जो है सहायक क्रिया है। ठीक साथियों, तो मुख्य क्रिया की संयुक्त क्रिया की बात करें तो तुम प्रतिदिन व्यायाम क्या करो, किया करो। तो ये वर्ड जो है यह संयुक्त क्रिया है। कैसी? संयुक्त क्रिया है। जैसे अगर अगला कह दें कि तुम प्रतिदिन, जैसे अगला कह दें कि तुम प्रतिदिन दूध पिया करो, तुम प्रतिदिन दूध पिया करो। तो साथियों यहाँ जो पिया करो शब्द है, कौन सा? पिया करो शब्द जो है यह संयुक्त क्रिया है। पिया जो शब्द है साथियों यह मुख्य क्रिया है। कैसी? मुख्य क्रिया। और जो ये करो शब्द है साथियों यह कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया है। कैसी क्रिया? सहायक क्रिया है। तो इस वजह से, और ये दोनों को अगर बात करें तो ये दोनों कैसी हैं? संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? ये दोनों संयुक्त क्रिया है। साथियों तुम प्रतिदिन दूध पिया करो, तो जो दोनों ये पिया करो शब्द है यह संयुक्त रूप से दोनों मिलकर आपको क्या करना है ये बता रही हैं। अगर अलग अलग देखा जाए तो इसकी यह सहायक क्रिया है। पिया की करो शब्द जो है यह सहायक क्रिया है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों संयुक्त रूप से यह बता रही हैं कि आपको क्या
करना है। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें कि मोहन, अगला एग्जाम्पल देखें तो मोहन कहा जा रहा है कि मोहन स्नान कर लिया। मोहन जो है वह स्नान कर लिया। तो साथियों ये जो मोहन स्नान कर लिया, ठीक साथियों, तो यहाँ जो कर लिया शब्द है, क्या है, कर लिया शब्द है, मोहन क्या करेगा इसकी जानकारी दे रहा है। मोहन की क्रिया क्या है, ये दोनों शब्द जो हैं ये मिल के बता रहे हैं कि मोहन की क्रिया क्या है, संयुक्त रूप से मिल के बता रहे हैं। लेकिन अगर कर की बात करें, किसकी, कर की, तो यह मुख्य क्रिया होगी, और अगर लिया की बात करें तो यह सहायक क्रिया होगी। ठीक साथियों, और दोनों के अगर संयुक्त रूप से बात करें तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगी, संयुक्त क्रिया बनेंगी। कैसी क्रिया, संयुक्त क्रिया बनेंगी। ठीक साथियों, संयुक्त क्रिया के बारे में हम लोग चर्चा किए कि जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से, किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर क्रिया का निर्माण करती है, उसी को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो। क्या, तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो। तो जो किया करो शब्द है यह संयुक्त क्रिया है। अगला हम देखें कि तुम प्रतिदिन दूध पिया करो। क्या, तुम प्रतिदिन दूध पिया करो। तो यहाँ जो पिया करो शब्द है संयुक्त रूप से बता रही हैं मिलकर कि आपको क्या करना है, आपकी क्रिया क्या है। अगली बात करें तो मोहन स्नान कर लिया। मोहन स्नान कर लिया। तो साथियों यहाँ जो कर लिया शब्द है ये दोनों मिलकर बता रहे हैं कि मोहन की क्रिया क्या होगी। ठीक साथियों, अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगला एग्जाम्पल देखें इसी में, तो राधा अपना काम कर चुकी। राधा अपना काम क्या कर चुकी। तो साथियों यहाँ जो कर चुकी शब्द है यह राधा का क्या काम है, यह राधा अपना काम कर चुकी। तो साथियों ये जो कर चुकी शब्द है यह बता रही है कि राधा क्या कर चुकी। संयुक्त रूप से मिलके ये बता रहे हैं कि राधा की क्रिया क्या है। तो साथियों कर जो शब्द है यह मुख्य क्रिया का काम कर रही है, चूँकि शब्द जो है यह सहायक क्रिया का काम कर रही है, और ये दोनों मिल के अगर बात करें तो ये दोनों संयुक्त क्रिया का काम कर रही हैं। कैसी, संयुक्त क्रिया का काम कर रही हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की। कैसी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देने वाली क्रिया। अगली बात करेंगे साथियों प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें साथियों तो क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को
उस कार्य को किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। तो वह कार्य प्रेरित कर कार्य करवाता है। कार्य करवाता है। ठीक, क्या करता है? कार्य करवाता है। तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक साथियों, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कहा जाए, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिख दें कि मोहन ने, या लिख दें देखिए मोहन ने अपनी नोट्स बनवा ली। या लिख दें मोहन ने अपनी गाड़ी बनवा ली। क्या कर ली? बनवा ली। साथियों, यह वाक्य देखकर, पढ़कर यह पता चल रहा है कि मोहन अपनी गाड़ी स्वयं न बनाकर किसी और से बनवाई है। मोहन अपनी गाड़ी स्वयं न बनाकर किसी और से बनवाई है, चाहे वो मिस्त्री से बनवाई हो या किसी और व्यक्ति से बनवाई हो, लेकिन मोहन अपना कार्य अर्थात गाड़ी अपने से नहीं बनाई, किसी और से बनवाई है। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर कार्य करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि मोहन ने अपनी गाड़ी बनवा ली। ठीक, तो मोहन अपनी गाड़ी स्वयं न बनाकर किसी और से बनवाई है। अगली बात जैसे कर रहे हैं, अगली बात जैसे करें तो लिखें राधा ने जैसे अगर अगली बात करें तो राधा ने अपना गृह कार्य करवा लिया। राधा ने अपना गृह कार्य अर्थात होमवर्क, गृह कार्य करवा लिया। राधा ने अपना गृह कार्य करवा लिया। ठीक साथियों, राधा ने अपना गृह कार्य क्या किया? करवा लिया। तो राधा जो है, राधा अपना जो होमवर्क था अर्थात गृह कार्य था स्वयं न कर किसी और से करवाई है। राधा अपना होमवर्क अर्थात गृह कार्य स्वयं नहीं की बल्कि किसी और से करवाई है। यह वाक्य ही पढ़ के हमें ऐसा पता चल रहा है
कि राधा अपना गृह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति से करवाई है जिसे कि वह बोली कि तुम हमारा गृह कार्य कर दो, तो वो किया, अर्थात किसी और को प्रेरित किया कार्य अपना करवाने के लिए, गृह कार्य करवाने के लिए। ठीक साथियों, अगली बात जैसे कह दें कि मोहन ने खाना बनवाया, मोहन ने, या लिख दें राम ने खाना बनवाया। तो यहाँ साथियों जो खाना बनवाने का कार्य किया जा रहा है, तो राम ने खाना स्वयं न बनाकर किसी और से बनवाया, चाहे वो रूममेट से बनवाया हो, चाहे और किसी से बनवाया हो, ठीक, लेकिन राम खाना स्वयं नहीं बनाया, राम खाना किसी और के माध्यम से बनवाया है। ठीक साथियों, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। क्या कही जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। अगली बात करें हम लोग साथियों नाम धातु क्रिया की। अगली बात हम लोग नाम धातु क्रिया की बात करेंगे। कैसी क्रिया की? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया देख लेते हैं क्या होती है। क्या देखेंगे? तीसरे नंबर पे नाम धातु क्रिया हम लोग देखेंगे। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया साथियों क्या होती है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से जो क्रियाएं बनती हैं उन सभी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो हम लोग अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से जो क्रिया बनती है उसे, इत्यादि से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक साथियों, जैसे अगर बात करें तो लजा से लजाना, जैसे अगर बात करें नाम धातु क्रिया की तो लजा से बनता है लजाना। ठीक, जैसे अगर बात करें अपना से बनता है अपनाना। जैसे अगर बात करें खेल से खेलना, खेल से खेलना। जैसे अगर बात करें बचपन से बचपना, बचपन से बचपना। तो ये सभी साथियों क्या हैं? ये सभी नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से जो क्रियाएं बनती हैं, जिन क्रियाओं का निर्माण होता है, उन क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। ये सभी कैसी हैं? नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक साथियों, ये सभी जो हैं ये कैसी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक साथियों, अब अगली बात हम लोग करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगली बात हम लोग करेंगे पूर्वकालिक क्रिया की। किसकी बात? पूर्वकालिक क्रिया देख लें हम लोग।
ओ नो, चलो कोई बात नहीं। अगली बात हम लोग देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की बात करें साथियों, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। साथियों, पूर्वकालिक क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब कर्ता एक क्रिया को जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर बात करें राम खाना खाकर राम खाना खाकर स्कूल जाएगा। राम खाना खाकर स्कूल जाएगा। जैसे अगर बात कर लें मोहन गृह कार्य करके मोहन गृह कार्य करके कोचिंग जाएगा। मोहन गृह कार्य करके कोचिंग जाएगा। अगली बात करें जैसे राधा पानी पीकर खाना खाएगी। राधा चाय पीकर लिख दो, चाय पीकर खाना खाएगी। जैसे अगर अगली बात करें नितिन पढ़ाई
नितिन पढ़ाई करके सोएगा। नितिन पढ़ाई करके क्या करेगा? सोएगा। ठीक। अगली बात करें साथियों, अंकुर नाश्ता करके स्कूल जाएगा या नाश्ता करके बाजार जाएगा। साथियों हम लोग पूर्वकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग पढ़े साथियों कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए साथियों कि राम खाना खाकर स्कूल जाएगा। क्या करेगा? राम खाना खाकर स्कूल जाएगा। पहली क्रिया क्या हुई उसकी? खाना खाना। पहली क्रिया उसकी खाना खाना है और दूसरी क्रिया है उसकी स्कूल का जाना। ठीक साथियों, राम खाना खाकर स्कूल जाएगा, तो राम की पहली क्रिया हुई खाना खाना, दूसरी क्रिया हुई स्कूल का जाना। तो यहाँ पे साथियों पूर्वकालिक क्रिया में बताया गया कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को, कौन सी क्रिया को? पहली क्रिया को पूर्वकालिक, याद रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया को तत्काल आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे साथियों खाना खाना पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर, तो मोहन गृह कार्य करके कोचिंग जाएगा। मोहन की पहली क्रिया क्या हुई? गृह कार्य करना, होमवर्क का करना। दूसरी क्रिया क्या हुई? कि वह कोचिंग जाएगा। पहली क्रिया मोहन की हुई गृह कार्य करना, दूसरी क्रिया हुई कोचिंग का जाना। मोहन की पहली क्रिया हुई गृह कार्य का करना, दूसरी क्रिया हुई कोचिंग का जाना। तो हम लोग पढ़े कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया जो होती है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो साथियों यहाँ जो गृह कार्य है, गृह कार्य को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अगला आइए देखिए, राधा चाय पीकर खाना खाएगी। राधा का पहला कार्य है चाय का पीना, दूसरा कार्य है खाना का खाना। राधा का पहला कार्य है चाय का पीना, दूसरा कार्य है खाना का खाना। तो साथियों राधा चाय पीकर खाना खाएगी। राधा पहले चाय पिएगी, उसके बाद खाना खाएगी। तो हम लोग क्या पढ़े हम लोग कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करे, कैसी? तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब जो पहली क्रिया होती है उसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो साथियों यहाँ चाय का पीना क्या हुआ? जो चाय पी रही है राधा, यही हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक साथियों, अगली बात करें कि नितिन पढ़ाई करके सोएगा। नितिन पढ़ाई करके सोएगा। नितिन का पहला कार्य है पढ़ाई करना, उसके बाद दूसरा कार्य है सोना। नितिन का पहला कार्य क्या है? पढ़ाई करना, और दूसरा कार्य है सोना।
तो नितिन पहले पढ़ाई करेगा उसके बाद सोएगा। क्या करेगा? सोएगा। तो साथियों हम लोग पढ़े परिभाषा इसकी, इसमें हम लोगों को डेफिनेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। पहला कार्य क्या है कि नितिन पहले पढ़ाई करेगा उसके बाद सोएगा। क्या करेगा? उसके बाद सोएगा। तो नितिन का पहला कार्य है, मतलब यहाँ पे कहा गया कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया जो हुई, अर्थात यहाँ पहली क्रिया क्या हुई? पढ़ाई करना। तो जब पहली क्रिया पढ़ाई करना हुई तो तब जो पहली क्रिया होती है उसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो साथियों यहाँ जो पढ़ाई करना हुआ, नितिन का पढ़ाई करना यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया कही जाएगी। क्या? नितिन का पढ़ाई करना। अगली बात करें साथियों, तो अंकुर नाश्ता करके बाजार जाएगा। तो अंकुर का पहली क्रिया हुई नाश्ता करना, दूसरी क्रिया हुई बाजार का जाना। अंकुर पहली क्रिया हुई नाश्ता का करना, दूसरी क्रिया हुई अंकुर का बाजार का जाना। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े साथियों कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब जो पहली क्रिया हमारी होती है, कौन सी? जब पहली क्रिया होती है उसी क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे साथियों अंकुर का नाश्ता करना पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक साथियों, ये हम लोग पढ़े, हम लोग पूर्वकालिक क्रिया को पढ़े, अच्छे से जाने, अच्छे से समझने का काम किए। क्या किए? अच्छे से समझने का काम किए। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली बात करेंगे अव्यय की। किसकी बात करेंगे? अगली बात हम लोग अव्यय की करेंगे, जो कि आज की क्लास में नहीं करेंगे। क्लास अब लंबी हो रही है, इस वजह से अब इसको यहीं पे रोकेंगे। कल हम लोग अव्यय को शुरू करेंगे और अगर संभव हुआ तो कल की ही क्लास में हम लोग अव्यय को समाप्त करने का भी काम करेंगे। ठीक साथियों, हम लोग क्रिया को पढ़े, जाने, समझे विथ एग्जाम्पल के साथ अच्छे से, और इसे मैं आशा भी करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें आपके समझ में भी आई होंगी और आप लोग नोट्स भी अच्छे से अपनी बना रहे होंगे, नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ डीपली आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। ठीक साथियों, तो फिर आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन भी अपना कंटिन्यू रखिएगा, रिवीजन बनाए रखिएगा। एग्ज़ाम के पहले सिलेबस को ख़त्म करना है, ये भी दिमाग में रखना है हमें। तो क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। क्लास कैसी लगी ये अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए करिए, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि मेरी जो मेहनत जा रही है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ यह सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ या नहीं। ठीक, हालांकि सिलेबस को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को मैंने अच्छे से जाना, समझा, तब फिर तीनों को टारगेट करते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस करवाने का काम कर रहा हूँ। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं ओवर करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक हमारा यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंच सके और वो भी हमारे द्वारा दी गई क्लास से लाभान्वित हो सकें। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।